हेलो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि एक टाइमर द्वारा किसी मोटर को बंद और चालू कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये GX डेवलपर का सॉफ्टवेयर खोल लिया है मैंने। अब मैं नए प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ PLC सिलेक्शन और PLC का टाइप सिलेक्शन करना है। FX CPU सेलेक्टेड है पहले से ही, और FX2N सीरीज सेलेक्ट है, यही इसी पे बनाना चाहूँगा। आप अगर बनाना चाह रहे हैं कोई भी दूसरा PLC या टाइप सेट कर सकते हैं। इसको कीजिए। ये सॉफ्टवेयर स्क्रीन आ गई जिस पर हमें प्रोग्राम बनाना है। तो हम पहले टाइमर के थ्रू मोटर को कैसे ऑन करेंगे। तो यहाँ पे LDX0 एक एनसी कॉन्टेक्ट लेंगे, ये एनो ले लिया। LDIX1 इससे हम एक एम्बिट ऑन कराएंगे। आउट M0। अब इसको होल्ड कराने के लिए और M0 से होल्ड करा दिया। यहाँ पे हम LDM0 का एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इससे हम एक टाइमर को ऑन कराएंगे। आउट T0 के 10, मतलब 1 सेकंड का टाइम डाला हुआ है। कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं दिया, ये स्पेस देना पड़ेगा और ओके करना है। ये हो गया टाइमर। अब जैसे ही ये टाइम 10 सेकंड पूरा होगा तब हमें एक मोटर कॉन्टैक्टर ऑन कराना है, यानी एक वाई की बिट को ऑन कराएंगे। LDT0 यानी टाइम का वो हो गया, और आउट Y0 ये बन गया। अब हमें इस ऑन पुश बटन से, ये ऑन के लिए कर बनाया है मैंने, ये ऑफ के लिए बनाया है। एक एम्बिट ली हुई है, और ये जो Y0 है ये मोटर का मेन कॉन्टैक्ट है। अब मैं इसको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। ये हमने कन्वर्ट कर लिया सिमुलेट के लिए, ये सिमुलेट किया। इसको हम कर देंगे क्लोज, और हम डीबग में मॉडिफाई वैल्यू में जाएंगे। मॉडिफाई वैल्यू में X को हम ऑन करेंगे। X को ऑन करेंगे। ये 1 सेकंड बाद ये ऑन हो गया। अब हम इसे ऑफ करेंगे। अब ये ऑफ हो गया। अब इसी तरह अब टाइम से हमें किसी मोटर को ऑफ कराना है। उसके लिए हमें दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ। हम एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड हो गया। अब यहाँ पे हम LDX2 ले लेंगे और LDIX3 ले लेंगे। इससे हम मोटर को ऑन, मोटर के लिए मतलब मेन कॉन्टैक्टर लगाएंगे, क्योंकि मोटर डायरेक्ट ही ऑन करनी है हमें इससे। तो आउट Y1 ले लेंगे और इसी की होल्डिंग लगा देंगे, और Y1। अब हमें इसे ऑफ कराना है, मान लो 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद। तो जो टाइमर होगा हमारा, टाइमर की यहाँ पे एक NC कॉन्टैक्ट लगाएंगे। LDI-T1 टाइमर ले लेंगे, और इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे हमें
इस कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं, मतलब इसी के पैरेलल एक टाइमर लगा देंगे। आउट T1, T1 से ऑफ कर रहे हैं तो T1 लगाएंगे, T1 और टाइम हम मान लो 20 सेकंड दे देते हैं, 2 सेकंड दे देते हैं, तो ये 2 सेकंड के लिए हो गया। अब हम इसको, अच्छा इसको भी थोड़ा बड़ा टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसके ऑफ वाले का भी, इसको भी 20 सेकंड कर देते हैं। ये 20 हो गया, इसको कन्वर्ट करेंगे और अब हम इसको डीबग में मॉडिफाई वैल्यू में जाएंगे। ये हो गया। अब हम पहले इसको ऑन करा के दिखाते हैं। इसको ऑन करेंगे, ये गया नहीं, मॉडिफाई करना पड़ेगा दोबारा। ये हो गया, क्लोज, डीबग मोड में जाएंगे। अब हो गया, इसको ऑन करेंगे तो ये तुरंत इमीडिएट हो जाएगा, 20 सेकंड बाद ऑफ होगा। ये हमारा पुश बटन ऑन है कंटिन्यू, तो इसीलिए ये जल्दी हो रहा है कि हमें X0 को पहले ऑफ वो भी करना पड़ेगा ना। यानी ये हम जो ऑन करते हैं इसका मतलब इसको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुश हम मैनुअली नहीं दबा रहे, प्रोग्राम में है। इसीलिए जैसे इसे ऑन करने के बाद इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑन करने का मतलब पुश करके रखे हुए हैं, ऑफ करके का मतलब छोड़ दिया। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ऑन ऑफ करना है, अभी 20 सेकंड बाद ऑफ हो गया। अब ऐसे ही ऊपर वाले को देखेंगे, इसको हमने ऑन किया, इसको ऑफ कर दिया, अभी 20 सेकंड बाद ये ऑन हो गया। ये ऑन बना रहेगा और ये 20 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।